राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच करना फिलहाल संभव नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में स्टेट फूड लेबोरेटरी पर NABL से लीगल सैंपलों की जांच करने की अनुमति समाप्त कर दी गई है। वैसे में झारखंड के स्टेट फूड लेबोरेटरी से जांच की हुई खाद्य पदार्थों को वैधिक मान्यता नहीं मिल पाएगी। इसको लेकर स्टेट फूड लेबोरेटरी के हेड व खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीना बताते हैं कि वर्ष 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया गया था कि देश के सभी खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच को तभी मान्य मानी जाएगी जब उसे NABL से मान्यता प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश के बाद एक और आदेश निकाला गया कि फिलहाल जिस प्रयोगशाला को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है, वह भी अगले आदेश तक लीगल सैंपलों की जांच कर सकते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जिसके बाद झारखंड समेत 35 राज्यों के स्टेट फूड लेबोरेटरी को लीगल सैंपलों के जांच करने से वंचित कर दिया गया है। इसको लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला के प्रमुख के द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई थी और वर्ष 2019 से ही लैब को अपग्रेड करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के कारण कार्यवाही नहीं हो पाया। ये कहना मतलब सही है। एक्चुअली मान्यता रद्द नहीं हुई है। वास्तविक में कोई भी खाद्य विश्लेषण जो है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में किए जाने का 2011 में एक्ट बना था और ये 2011 से मतलब प्रावधानित था कि NABL एक्रेडिटेशन होना चाहिए। उस काम चलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला था कि भाई जो NABL एक्रेडिटेशन नहीं है वो भी काम करती रहेंगी, लेकिन वो जो काम चलाने के लिए जो आदेश जारी हुआ था उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। कोई देश भर के लगभग 35 लेबोरेटरी है, उनके लिए सबके लिए चूंकि वो NABL एक्रेडिटेशन नहीं करवा पाई हैं, इसलिए उसको उस आदेश को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसके प्रभाव स्वरूप अभी इस परीक्षणालय में लीगल सैंपलों की जांच नहीं की जा सकती। लैब को विकसित करने के लिए हाल फिलहाल में ही 4 करोड़ से ज्यादा के मशीन खरीदे गए थे और लगभग 4 लाख से ज्यादा केमिकल भी खरीदे गए थे, लेकिन NABL के द्वारा इसके बावजूद भी मान्यता रद्द कर दी गई है। अभी एक्शन आगे ये करेंगे कि पहले तो सरकार से निवेदन करेंगे कि साहब आपने करोड़ों रुपया खर्च करवा के ये लेबोरेटरी को बनवाने का सारी कार्रवाई करिए, तो हमें कुछ समय और दे दिया जाए। और साथ ही साथ हम ये भी प्रयत्न करेंगे कि अगर झारखंड राज्य में कोई भी नमूने सैंपल लीगल सैंपल लिए जाते हैं तो किसी सेंट्रल फूड लेबोरेटरी से भी उनकी जांच करवाने की कार्रवाई स्वीकृत करवाएं। गौरतलब है कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष 1500 से ज्यादा सैंपलों की जांच की जाती थी, जिस वजह से खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले लोगों पर नकेल कसा जाता था। लेकिन NABL के द्वारा प्रयोगशाला की मान्यता रद्द करने के कारण अब खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले लोगों पर नकेल कसना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अति आवश्यक होने पर अब मिलावटी खाद्य पदार्थों को जांच के लिए राज्य के बाहर के लेबोरेटरी में भेजने पड़ेंगे, जिसके रिपोर्ट आने में काफी देर होगा और राज्य पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। वहीं पूरे मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण राज्य सरकार इसको लेकर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई, लेकिन जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त कराने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसे पूरा किया जाएगा और प्रयोगशाला में मैन पावर की कमी को भी पूरा करने के लिए नियुक्ति की जाएगी। एक तरफ हम लोग लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग का भी जो ये लैब है उसमें मैन पावर की कमी थी, कुछ लोगों को एक्सटेंशन दिया है, कुछ नई नियुक्ति करने का भी व्यवस्था किया है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर अब एक साथ तो ओवरनाइट हर चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर कमी खामी दिख रही है, हम लोग थोड़ा कोविड के दौर से उभरे हैं, तो उभरते के साथ हम अपने राज्य को एक सही विजन की तरफ ले जाने के लिए लगे हुए हैं, आगे बढ़े। अब ऐसे में जल्द से जल्द प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि राज्य में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसा जा सके और राज्यवासियों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बरती जा सके। ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।